जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। थोड़ी आवाज तेज लगाओ, आरक्षण ऐसे नहीं मिलेगा। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन में आज बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रही सभा, सबसे पहले मंच पर हमारे समाज के वीर योद्धा जिन्होंने आज सामाजिक क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, उनको शत शत नमन करता हूं। और गांव गांव टाणी टाणी से आने वाले मेरे युवा साथी आप सबको, और डूंगरपुर के आने वाले मेरे युवा भाइयों, श्रीमान राजकुमार जी रोज, हमारे सांसद के प्रत्याशी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज मंच पर हमारी बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण की जो बात है उसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारा आदिवासी क्षेत्र के अंदर 1874 के अंदर सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के सामने आदिवासियों ने लड़ाई लड़के अलग से हमारा एक्ट बनवाया था। वही कि वही 1919 में आया, वहां पर भी आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। वही कि वही भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। इसके बाद में हमारे देश के अंदर जब संविधान बना तो 1950 के अंदर 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्र को शामिल तो किया गया, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के में आदिवासियों के ऊपर 5वीं अनुसूची जो पूर्ण रूप से धरातल पे लागू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसी के कारण आज आदिवासियों को पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिला है। तो हम इस सभा के माध्यम से 2 बार सरकार के सामने पहले भी हमारे 2018 में राजकुमार जी और राम प्रसाद जी जब विधानसभा में गए थे तो उन्होंने पुरजोर तरीके से आरक्षण की मांग को उठाया था और आदिवासियों की आवाज को और भील प्रदेश की आवाज को बुलंद किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। लेकिन इस बार हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान की प्रधानमंत्री सरकार से कि हमारा जो आरक्षण का मामला है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण की जो बात और मांग उठ रही है, युवा आपके माध्यम से ये कहना चाहता है और हमारे समाज की मांग को बदलना सरकार से कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने। अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया तो यह निश्चित तौर पर समझ लेना कि आने वाले क्षेत्र के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी के और कांग्रेस के यहाँ पर जो भी नेता है उनको हम जूतों की माला पहनाएंगे और जूते मारेंगे। आज एक बात और कहना चाहते हैं कि इतने कम समय के अंदर आप सबने देखा कि हमारा बागीदरा विधानसभा के अंदर 2020 मैच हुआ था, लेकिन 2020 मैच के अंदर यह पता नहीं था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा और फिर से होगा। इस बार मैच फिर से होने वाला है। तो आप सबने देखा कि समय के साथ में एक ही बात भी था जिसका मतलब मोदी से प्रभावित हुआ यूं कहते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि आप मोदी से प्रभावित नहीं हुए थे, ईडी से प्रताड़ित हुए थे और इसीलिए आप बीजेपी के अंदर ज्वाइन करने की मजबूरी हो गई। तो हम, और दूसरी बात, ईडी से तो डरे हुए थे ही सही, लेकिन साथ साथ ईडी से भी डरे हुए थे। तो दोनों डर से उनको बीजेपी का दामन थामना पड़ा। बाकी सारी बातें आप सब जानते हुए कि आदमी जब बहुत ज्यादा खा जाता है तो उसको डकारें नहीं आती तो वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन ऐसा ही हमारे यहाँ पर हुआ कि 40 साल तक खाने के बाद में पेट से डकार नहीं आई तो उसकी डकार लेने के लिए ईडी वाला डॉक्टर के पास बीजेपी में शामिल होना पड़ा मेरे पास। तो आप सबको पता है और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन चिट्ठी पकड़ा दी है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये वसुंधरा जी की सीएम कुर्सी चलेगी, मेरी कोई कुर्सी जाने वाली नहीं। आप एक बार एक स्लोगन लगा के इस बात को मैं मेरा स्थान ग्रहण करूंगा कि अब की बार बोलूंगा तो आपको बोलना है राजकुमार, अब की बार राजकुमार, अब की बार राजकुमार। आप सबने सुना और ये मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। शायद संचालक महोदय मेरा नाम भूल गए थे, पता नहीं। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। फिर मिलेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। आप सबकी जय। आपका नाम तो कौन भूल सकता है भला। थोड़ा और बोलो। इसी के साथ में मैं अनिल भाई जिला परिषद सदस्य को आमंत्रित करता हूँ कि